माय गॉड मंकी, व्हाट आर यू डूइंग हियर मैन? जगह दे दो भैया, थोड़ी सी जगह चाहिए, एक आध मरले जगह दे दो। जाने ए भैया, ए चाचा, बाकी छोड़ो यार, ये देखो आप, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है भाई? एक नंबर भाई, एक नंबर। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. We are here with another vlog. हाँ तो guys, आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि ये आज की vlog जो है वो रास्ते से क्यों शुरू हुई है। तो guys, जैसे कि आपको बता दूं कि कल के प्रीवियस vlog में मैंने आपको बताया था कि हम लोग संडे राइड पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये शुरू होता है कि भाई मैंने घर से vlog को क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो guys, जैसे ही हम घर से निकले बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और GoPro मैं गीला नहीं कर सकता था गाइस, तो इसीलिए जहाँ पर मुझे बारिश कम दिखी तो अभी हम यहाँ पर नगरोटे के पास आके चाय पी रहे थे, तो वहीं से मैंने जो है वो GoPro बाहर निकाला एंड अपने व्लॉग को जो है वो स्टार्ट किया है गाइस। तो फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको पता चल ही जाएगा कुछ चंद पलों में, तो व्लॉग में बने रहिए गाइस। तो आज हमारे साथ व्लॉग में हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है दक्ष बदमाश। तो ये मेरा भांजा है, तो ये आज अगेन जिद कर रहा था कि मामू चलो राइड पे चलेंगे। तो गाइस जो यहाँ पर हवा है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी चल रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई बाइक चलाने में। आज की राइड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। दक्ष बदमाश को तो पीछे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसने सारे के सारे व्यू पॉइंट एंजॉय किए हैं भाई पीछे। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है भाई, कल ही हमने बाइक जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ करवाया था, पॉलिश वगैरह सब कुछ करवाया था एंड आज बाइक का कबाड़ा हो चुका है। लेकिन राइड के लिए कुछ भी जायज़ है भाई, कुछ भी जायज़ है। आप व्यू चेक करो बस, बाकी छोड़ो। एंड डोंट बी सो जेलस यार, आप भी अपना बाइक निकालो और भाई राइड पे निकलो। गाइस मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे नेक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हूँ व्लॉगिंग को लेकर, क्योंकि जब हेलमेट के आगे GoPro लग जाता है तो भाई उसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसी के कारण पेन हो रहा है। तो बाकी छोड़ो यार, ये देखो आप, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है भाई? एक नंबर भाई, एक नंबर। ये क्या बना दिया है, हर एक टर्न जो है ना, हर टर्न लेने के बाद एक अलग खूबसूरती देखने को मिल रही है। इन पहाड़ों में जो सुकून है, जो शांति है वो कहीं और नहीं। इसी सुकून को ढूंढने हम घर से निकल चुके हैं मित्रों। उधमपुर यहाँ से बहुत कम रह गया भाई, उधमपुर तो हम पहुँचने ही वाले हैं। तो चलो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि हम फिलहाल उधमपुर तक तो जा रहे हैं भाई। तो मोस्ट ऑफ द जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, तो चलो मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ गाइस। तो हम जा रहे हैं पत्नी टॉप एंड नत्था टॉप। बहुत टाइम हो चुका था भाई वहाँ पर गए हुए, और हमारा दक्ष बदमाश जो है वो अभी तक वहाँ पर पहुँचा नहीं है भाई कभी भी। तो इसीलिए हमने सोचा उसको लेकर जाते हैं, वो जगह घुमाते हैं। एंड सबसे पहले तो मेरे को याद आ गया भाई, इसमें पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल रास्ते में कहीं भी ख़त्म हो सकता है। आई गेस आगे पेट्रोल पंप आने वाला है क्योंकि संबल, हाँ यहाँ पे पास में एक पेट्रोल पंप है। लास्ट टाइम हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाया था भाई, याद आ गया। चलिए गाइस बाइक रिफ्यूल करें। 1000 का डाल दो। तो गाइस पेट्रोल हमने रिफ्यूल करवा दिया और बाइक की साउंड सुनो, बाइक एकदम रोर कर रहा है भाई इस टाइम। और दक्ष भाई साहब को तो एकदम मजा आ रहा है भाई पीछे बैठ के, वो पूरे नज़ारे लूट रहा है भाई इस टाइम। एंड आई वॉज सरप्राइज कि भाई मेरा बाइक बहुत अच्छी एवरेज दे रहा है। कल हमने 500 का ऑयल डलवाया था और हम अखनूर से आना जाना भी करके आ चुके हैं, स्टिल हमारे बाइक ने बहुत अच्छी एवरेज दी है भाई।
टैंक बिल्कुल फुल पड़ा इस टाइम। अब यहाँ पर आपको प्यारे प्यारे लीन्स तो देखने को मिलेंगे ही, व्यू पॉइंट भी एकदम जबरदस्त मिलेगा भाई। काफ़ी जन मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भाई आपने व्लॉगिंग क्यों बंद कर दी थी। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लाइफ में समस्याएं चल रही थी, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, जिनकी वजह से मेरे को व्लॉगिंग जो है वो कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। तो 3-4 महीने जब पड़े तो मेरा चैनल जो है वो प्रीवियस वाला डेड हो चुका था। सो आई थॉट यार उस चैनल में वापस से वीडियो चढ़ाना लाजमी नहीं है, सही नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड अ न्यू चैनल, Moto Lecturer 2.2 and check this view, अमेजिंग यार। इस चीज़ को चेक करो, पूरे पहाड़ को जो है आप लोग चेक करो। हाँ तो गाइस अभी हम उधमपुर के पास पहुंच चुके हैं। पीछे हमने गोप्रो को जो है वो भाई वापस बैग में रख दिया था, बिकॉज बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो डर रहता है कि भाई गीला होने से ख़राब ना हो जाए, दैट्स वाई मैंने व्लॉग जो है वो नहीं बनाया। यहाँ पर जैसे उधमपुर के पास पहुँचे हैं तो हवा थोड़ी सी गर्म हो चुकी है भाई। तो इट मीन्स उधमपुर में लगभग यार गर्मी रहती है, मुझे ऐसा लगता है। उधमपुर क्रॉस करते ही चनैनी आएगा, वहाँ से मौसम आएगा थोड़ा सा बेटर हो जाएगा पहले से। सो फाइनली गाइस अब हम उधमपुर पहुँच चुके हैं। ये रास्ता जो है वो उधमपुर को निकल जाता है और सीधा चला जाओ तो चनैनी आ जाएगा आपका। एंड चनैनी के बाद भैया सीधे आपका पत्नी टॉप। तो आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो व्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे भाई। रास्ता काफ़ी ज़्यादा रिस्की है भाई। आई होप हम सेफली जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे। थोड़ा हम इस तरफ ही चलेंगे बिकॉज लैंडस्लाइड का जो है वो इन दिनों में काफ़ी खतरा रहता है भाई। और हल्की हल्की अब भूख लगना स्टार्ट हो गई है भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये एक बस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं भाई। तो सभी की कोशिश ये है कि बस को ओवरटेक किया जाए भाई। हाँ तो गाइस यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो हमने सोचा कि दक्ष भाई साहब को ये वाटरफॉल दिखा दें। तो लेट्स चेक दिस आउट। इस प्यारे से वाटरफॉल को आप देखिए भाई, बहुत ही अमेजिंग है ये वाटरफॉल। इट्स टोटली अमेजिंग। सो बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। हम ज़्यादा देर वाटरफॉल पे नहीं रुके थे बिकॉज मैंने दक्ष को पूछा दक्ष नहाओगे क्या है, दक्ष कहता नहीं मामू पानी ठंडा होगा। सो हम वहाँ से निकल चुके हैं गाइस। सो गाइस यहाँ से चनैनी आई गेस 6 और 7 किलोमीटर्स रह चुके हैं सिर्फ। तो हम चनैनी पहुँचने ही वाले हैं गाइस। हाँ तो गाइस यहाँ से अब हम टर्न ले लेंगे राइट साइड, बिकॉज यहाँ से सीधा चले जाओ तो नाशनीन टनल आ जाती है और ये रास्ता जो है वो निकल जाएगा आपका पत्नी टॉप की तरफ। तो आई गेस पत्नी टॉप यहाँ से 20 किलोमीटर्स है। सो यहाँ से अब हमारी जो मंजिल है वो बहुत कम रह चुकी है, 20 किलोमीटर्स है। तो भाई साहब यहाँ से सुध महादेव का रास्ता भी यहीं से आता है। यहाँ से आप नीचे की तरफ चले जाओगे तो सुध महादेव का रास्ता आएगा और ये जो रास्ता है ये आपका आ जाता है पत्नी टॉप का। हरियाणा गाड़ी है ये, आई गेस ये पजेरो है ना। जिनको पता है उसके बारे में तो बताना ज़रा कमेंट सेक्शन पे गाइस। लेकिन ये बहुत धुआं छोड़ रही है भाई। गाइस मौसम चेक कर सकते हो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। एंड रोड स्टार्टिंग में गंदा था लेकिन अब रोड यहाँ पे आके थोड़ा सा बेटर हो चुका है। रोड की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो पूरी की पूरी इन्होंने उतार दी हुई है, तो उसके कारण टायर जो है वो वॉबलिंग कर रहा है भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्नी टॉप में एक जगह है जहाँ पे एरोप्लेन को असेंबल करके उसके पार्ट्स को असेंबल करके इसके अंदर जो है वो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। बहुत प्यारी जगह है। तो भाई मैं ज़्यादा इस पैच में इसीलिए इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि यार आपको दिखाने के लायक इतना कुछ है ही नहीं है भाई, पूरा रास्ता ख़राब हुआ पड़ा इस टाइम। सो गाइस चेक करो वेदर अच्छा होता जा रहा है भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। तो आई गेस कूद आने वाला है।
तो मुझे भी अब थोड़ी सी भूख लग गई है। मैं सोच रहा हूँ कि खुद में रुक जाऊँ या थोड़ा सा आगे और चला जाऊँ। मन में तो यही लालच आ रहा है कि भाई जितना कवर हो सकता है डिस्टेंस उतना डिस्टेंस कवर कर लो भाई। बार व्यू को जरा ना चेक कर लो यार, क्या ही नज़ारा है, बहुत अमेजिंग। और बादल बनते जा रहे हैं भाई, बनते जा रहे हैं। हाँ तो गाइज काफ़ी मेहनत के बाद हमें फन बाइट्स मिल चुका है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिला भाई। अंदर चलते हैं एंड बाहर बैठने के लिए काफ़ी प्यारा नज़ारा है। सो लेट्स सी हमारे को यहाँ पे क्या खाने को मिलता है। लेट्स चेक दिस आउट। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ का व्यू पॉइंट तो बहुत ही प्यारा है। तो वर्थ द सीजन था हमारा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर हम आगे निकलेंगे। हाँ तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं फन बाइट से। तो काफ़ी टेस्टी बर्गर्स थे यहाँ के, थोड़ी देर वेट करना पड़ा लेकिन वर्थ इट था भाई बर्गर। तो जितनी देर हमारे बर्गर्स तैयार हुए उतनी देर हमने यहाँ पे पास से जो है वो अपना बाइक भी वॉश करवा लिया है, बाइक एकदम धुलवा ली है और खुद के ऊपर भी भाई मैंने पानी बजवा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई थी। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नत्था टॉप के लिए। पेट पूजा पूरी हो चुकी है। तो भैया यहाँ पे एप्पल्स भी जो हैं वो मिलते हैं, यहाँ के देसी एप्पल्स हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो आप बाइक की साउंड चेक करो, एक नंबर भाई। हाँ बीच में कहीं ना कहीं पैचेस जो हैं वो ख़राब आ रहे हैं लेकिन स्टिल इट्स गुड। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे प्यारे प्यारे लीन्स देखने को मिलेंगे। तो पीछे दक्ष के फेफड़े मुंह में आ चुके हैं भाई, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं रहा। और इसी के साथ हमारा पत्नी टॉप रह गया है 3 किलोमीटर्स। चेक पोस्ट नहीं है, एंट्री है, पैसे देने पड़ते हैं भाई यहाँ पे। कुछ टोल नत्था टॉप के रोड पे आ चुके हैं। वेदर अच्छा है, ये देखिए कपल्स ये भी एंजॉय करने आए हैं भाई। भाई थोड़ी सी जगह दे दो यार, बड़ा ज़्यादा इरिटेटिंग लगता मुझे ये काम, पीछे पीछे चलना। तो पहाड़ों में हमारी ये आवाज़ जो जा रही है गूंज कर बाइक की, वो एकदम बढ़िया भाई। वाओ इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आई होप दक्ष को मज़ा आ रहा होगा क्योंकि वो ऐसी जगहों पर पहली बार आया है आई गेस बाइक पर। में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो हर बंदा अपने अपने घर से निकला भाई मौसम के मज़े लेने, और हम भी निकल चुके हैं भाई। तो इसी के साथ नत्था टॉप यहाँ से 12 किलोमीटर है गाइस। और बादल आप देख रहे होंगे कि हम इस टाइम बादलों के बीच में हैं और फुल हाइपर राइड चल रही है इस टाइम। भाई साहब मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, काले बादल छा चुके हैं भाई। तो दक्ष भाई साहब पूरा हैरान हो चुका है। मैंने दक्ष को बताया कि भाई हम बादलों के बीच में आ चुके हैं। सो गाइस एक बार आप ना जस्ट एक बार व्यू चेक करो, आगे पीछे कोहरा ही कोहरा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। और जो नज़ारा मिल रहा है ना इस टाइम, आगे देखो पूरी गाड़ी में फुल वाइब चल रही है आगे। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो नज़ारा चेक कर लो एक बार। ये जगह का नाम है सुसाइड पॉइंट और यहाँ पर हमने कुछ छोटी छोटी फोटोज खींची हैं भाई, 2-4 फोटोज खींच ली हैं। दक्ष ने भी खिंचवाई, मैंने भी खिंचवाई। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइस।
The spark is gone and the dark is loud. Just hold me for the night, and we can see what still is. Love is hard to find. Can we wait till we see the light? I'm loving change, it's in your eyes. They sparkle up, then they lie or tie. और बादल आप देख रहे होंगे कि हम इस टाइम बादलों के बीच में हैं। So finally guys, अभी यहाँ तक हम पहुँच तो चुके हैं। अब हम जगह चूज़ कर रहे हैं कि हमें बाइक कहाँ लगाना है, तो यहीं पे चलते हैं जहाँ हम हर बार जाते हैं। So let's go। भाई क्या ही नज़ारा है, क्या ही नज़ारा है। प्यारे प्यारे रिएक्शंस मिलेंगे। सो फाइनली गाइस, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो बाइक जो है वो हमने पार्क कर दिया, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से निकलते हैं कुछ टाइम के बाद। इट्स अमेजिंग। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप नत्था टॉप का जो है वेदर चेक कर सकते हो, कितना ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, जब से आए हम यहीं पे बैठे हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे पिकनिक मनाने आई हुई हैं यहाँ पे। चेक दिस आउट, बहुत ही अच्छा व्यूज़ हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा है नत्था टॉप, एक बार आप चेक कर सकते हैं। सो चेक दिस आउट। यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो खाना भी इधर ही बनाते हैं, मैक्सिमम अपने साथ यूटेंसिल्स वगैरह लेकर आते हैं, तो लोग यहाँ पे कुकिंग वगैरह भी करते हैं। एक प्रॉपर पिकनिक स्पॉट है ये। चेक दिस आउट। देख रहे हो सामने, अगर आपको गोप्रो में दिख रहा होगा, वहाँ पे भाई जो हैं वो कुछ बना रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग घर से अपने साथ गैस स्टोव्स वगैरह सब लेकर आते हैं एंड कुकिंग जो है यहाँ पर आके करते हैं। तो आप सामने के पहाड़ देख रहे होंगे कि क्लाउड के कारण दिख भी नहीं रहे हैं। सो हमारा दक्ष बदमाश जो है वो सो चुका है। चेक दिस आउट। भाई कहाँ भाग रहा है तू? कहाँ भाग रहा? कैमरे से कहाँ दौड़ कर भाग रहा भाई? शर्मा क्यों रहा भाई? हाँ तो फाइनली गाइस, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नत्था टॉप से। सो टाटा बाय बाय, अलविदा नत्था टॉप को। तो यहाँ से अब हम निकलते हैं गाइस। इस प्यारे से वेदर को, इस प्यारे से पहाड़ों को अलविदा। वापस बहुत जल्दी मिलेंगे यहाँ पे। तो अभी हम जो है पत्नी टॉप पहुँच चुके हैं। तो पूछा था यहाँ से लोकल को, किसी को मैंने, कि भाई अगर हम दूसरे रास्ते से जाते हैं, जो रास्ता नेशनल टनल के पास निकलता है, तो वो कहता है वो रास्ता भी उतना ही ख़राब है, तो इट्स बेटर कि आप जिस रास्ते से आए हो वहीं से जाओ। सो अब हम जहाँ से आए हैं वही रास्ते से जा रहे हैं। आई नो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पैच ख़राब है, लेकिन अब क्या करना, चलो भाई एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। सो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो वो कह रहा था एक तो आपको वो लंबा भी पड़ेगा दूसरा रास्ता, एंड सेकंड थिंग इज़ वहाँ पे भी उतने खड्डे मिलेंगे, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं था गाइस। नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे धूप निकलती जा रही है भाई। नीचे का मौसम बहुत ही गर्म है, अब हल्की हल्की गर्मी लगना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन चलो क्या ही करना है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा गाइस। सो बैक टू द बेसिक रूटीन्स। कल से वही मंडे, वही स्कूल, वही इंस्टीट्यूट, वही होम ट्यूशन्स। जहाँ से ज़िंदगी शुरू की थी वहीं वापस जा रहे हैं। हाँ तो भाई रोड तो ख़राब आया ही आया है, मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो फाइनली गाइस, अभी हम चनैनी पहुँच चुके हैं, पत्नी टॉप से नीचे उतर चुके हैं भाई। पीछे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो दैट्स वाई मेरा पीछे व्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया भाई, रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं किया, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें दिखाने लायक आपको। तो गाइस ये जो चनैनी वाला रोड है ये तो बहुत ही प्यारा है। चनैनी से लेके अब आगे जम्मू तक सारा रोड बहुत प्यारा है भाई। क्या ही मक्खन रोड है यहाँ पे, क्या ही मज़ा आ रहा है गाइस। हल्की हल्की धूप है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यही तो मज़ा है एक असली राइड का। हाँ तो गाइस अभी हमने उधमपुर जो है वो क्रॉस कर लिया हुआ है, एंड अब ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और राइडिंग गियर्स में बहुत दिक्कत आ रही है।
सबसे पहले तो कुछ दिनों में जाके मुझे अपने बाइक की सर्विस करवानी पड़ेगी यार। बाइक ना बहुत हीट हो रही है, टांगों को फील हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा हीट। आई गेस इसका इंजन ऑयल जो है वो कम हो गया हुआ है। एंड रोड्स जो है वो बहुत इस टाइम पे आ रहे हैं, तो इस चीज़ का हम पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं गाइस, प्रॉपर लीन ले रहे हैं। और दक्ष भी जो है वो इन चीज़ों को लेकर यूज टू हो चुका है। अब धूप से पता चल रहा है कि भाई जम्मू जो है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है। यू नो, बाहर के जितने भी लोग हैं ना जो जम्मू के बारे में इतना जानते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि जम्मू बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है, जम्मू में शायद बर्फ़ पड़ती है। लेकिन वो हमें पूछ कर देखो गाइस कि जम्मू में क्या हालात हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो कोई हिसाब नहीं है। तो आई गेस अभी हम टिकरी के पास पहुँचे गाइस। जगह दे दो भैया, थोड़ी सी जगह चाहिए, एक आध मरले जगह दे दो। जाना है ए भैया, ए चाचा, भाई ये चाहता क्या है, इसको क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए क्या तेरे को भाई, क्या क्या चाहता ज़िंदगी से तू? देख 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 इसको देख भाई, देख ले एक बार। इसको एक लेन पसंद आ ही नहीं रही है भाई। हाँ तो गाइस अभी हम कटरा के पास पहुंचने वाले हैं और एकदम हाइपर राइड चल रही है भाई इस टाइम तो। आई गेस मंथल आ चुका है ये, जहाँ तक मुझे लगता है भाई। हाँ ये बहुत ज़्यादा रिस्की जोन है भाई, ये तो लोग रास्ते में गाड़ियाँ लगा देते हैं ना यार, यहाँ पे बहुत रिस्की जोन है ये। हार्डली 40 मिनट्स में हम घर पहुँचेंगे, हार्डली 40 मिनट्स। अब इसी के साथ शार्पलिन आता हुआ। अरे भाई दक्ष सो गया होगा पीछे। हाँ तो गाइस अभी हम नंदनी पहुंच चुके हैं। तो दक्ष कह रहा है कि मामू IIT रुकेंगे, वहाँ पर यार एक कैफ़े है, मैगी बहुत टेस्टी मिलती है एंड वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो मोहितो वगैरह, तो वहाँ पे वही पियेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि सीधे IIT जाके रुकते हैं। ओह माय गॉड मंकी, व्हाट आर यू डूइंग हियर मैन? So little monkeys, hello buddy. So here comes the tunnel guys, it's time to roar. आ गया बड़े, क्या ही साउंड आ रहा है भाई, क्या ही साउंड आ रहा है, एक नंबर भाई। तो व्यू चेक करो गाइस, अंकल को हाय कर दो। छोटा सा मंकी था भाई। नंदनी जो है वो क्रॉस कर लिया है गाइस, अब आएगा हमारा नगरोटा। चेक करो भाई, चेक करो, एक नंबर भाई, क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है। चारों तरफ की वादियां चेक करो भाई। ये गिरी वाली भैया हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हमको नहीं खाने का गिरी। वो देखो एंटॉर्क वाले भैया ने पूरी धूम बना रखी है गाड़ी अपनी, ऊपर से ट्रिपलिंग, ऊपर से नो हेलमेट, वेरी गुड। जान के दुश्मन यमराज को खुद कॉलिंग कर रहे हैं ये। तो प्यारा सा फ्लाई बाय दे के निकले हम लोग। क्या ही साउंड है भाई इसकी, बहुत सूथिंग सी साउंड है।
फाइनली गाइस अब हम IIT जम्मू पहुंच चुके हैं। तो यहीं पे आगे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, कुछ खाएंगे, फिर घर को निकलेंगे। बिकॉज मैं बहुत फटीक फील कर रहा हूँ इस टाइम, अब मुझसे बाइक नहीं चल रहा है। सो फाइनली गाइस ये हम पहुँच चुके हैं मैगी पॉइंट। ये रहा हमारा मैगी पॉइंट। यहाँ पे अब हम थोड़ा टाइम विश्राम करेंगे गाइज, बिकॉज वी आर टायर्ड भाई, वी आर टायर्ड। भाई पिछवाड़े की बुरी हालत हो चुकी है, सुन्न पड़ गया भाई पिछवाड़ा। शिट भाई। सो गाइस यहाँ पे ऑर्डर करते हैं और यहाँ से निकलते वक्त आपको बताते हैं कि क्या क्या खाया और क्या क्या नहीं। हाँ तो गाइस यहाँ से हमने एक आइस टी पी और अब हम निकल चुके हैं मैगी पॉइंट से। हाँ तो गाइस अब हम मैगी पॉइंट से निकल चुके हैं एक आइस टी पी और हम जल्दी से निकल गए भाई। और बढ़िया थी भाई इनकी आइस टी, काफ़ी रिफ्रेशिंग थी। अब हमें ये है कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाएँ। काफ़ी जल्दी हम नत्था टॉप से यहाँ पहुँचे बाय द वे। 3:15 बजे हम नत्था टॉप से निकले थे और 5:15 बजे जो है हम IIT पहुंच गए थे भाई। बढ़िया थी स्पीड भाई, नॉट बैड। सो गाइस जम्मू एंटर कर चुके हैं अब हम। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से अपना घर। अब तो एक ही मन हो रहा है कि भाई जल्दी से रूम आए अपना, वहाँ पर मैं अपने राइडिंग गियर्स खोलूँ और मस्त AC के सामने लेट जाऊँ। हाँ तो गाइस यहाँ बिल्कुल घर के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। हार्डली 5 मिनट का रास्ता रह चुका है, तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से घर अपना। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है, घर का बेड मिल जाए, सोना है भाई थोड़ी देर, आधा पौना घंटा जो है वो रेस्ट करनी है गाइस नहाकर, बिकॉज बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। हाँ तो गाइस तगड़ा जाम मिल चुका है बिल्कुल घर की गली के पास और ये एम्बुलेंस जा रही है गेश चुके हैं। आज के व्लॉग को इसी के साथ मैं गाइस यहीं पे एंड करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब घर जाकर मुझे रेस्ट करनी है गाइस। तो इसी के साथ हम अब अगले व्लॉग में मिलेंगे गाइस।